ओम शांति। आज है 30 जुलाई 2025 की साकार मुरली से। इसमें बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो यह संगम युग है। यहाँ पर कलयुग और सतयुग का ये बीच में संगम युग है। तो इसमें माया जो दुश्मन है वो 63 जन्मों से हम उसी के वश में थे, उसी के ही राज्य भाग्य में थे। तो बाबा कहते हैं कि माया दुश्मन तुम्हारे सामने है ना, कि वो नहीं चाहती है कि हम परमात्मा के बने और सतयुगी दुनिया में जाएं। तो इसलिए माया दुश्मन हमारे सामने हमेशा आती रहेगी और चैलेंज देती रहेगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए, यानी देह भान में आकर माया रूपी रावण के चंगुल में अगर फंस गए, तो बाबा कहते हैं फिर अपनी तकदीर को लकीर लगा लेंगे। इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, माया के चंगुल में नहीं फंसना है। प्रश्न किया है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर दिया है बाबा ने, पढ़ना और पढ़ाना, है ना। तो राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य यही है कि संगम युग पर पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्फ और बे यानी परमात्मा और बादशाही सतयुगी दुनिया। तो बाबा कहते हैं इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तो तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम पढ़ो और पढ़ाओ। तुम हो ईश्वरीय मत पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई जंगल में जाकर फिर कोई तपस्या करनी है। तो यहाँ पर तो घर गृहस्थ में रहते ही शांति में बैठ परमात्मा को याद करना है। काम करते हुए, कार्य करते हुए भी परमात्मा से बुद्धि योग लगा रहे। तो इस तरह से परमात्मा को याद करना है। ओम शांति, ओम शांति बाबा। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बाबा ही हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा ही कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। कल भी बाबा ने कहा था, तो बच्चों को रिस्पॉन्ड देना पड़ता है कि देना है कि यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है, भगवानुवाच भी लिखा है। तो जब तक परमात्मा का ज्ञान जो बच्चे पक्के नहीं हैं अभी, तो वो कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। कुछ ना कुछ उनको कहीं पर भी स्थूल दुनिया से रूहानी दुनिया जाने में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं वो बच्चे पूछते रहते हैं। तो यह तो पढ़ाई है, भगवानुवाच भी लिखा है। भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वह आपे ही आ जाएंगे, है ना। तो जिनका ड्रामा में नोंद है तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने आप ही बाबा कहते कि आएंगे, क्योंकि कल्प पहले भी उन्होंने वर्षा लिया था तो इस बार भी लेंगे। तो ये कल्प की बाजी है, तो यहाँ पर वो ज़रूर आएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़ें, है ना। तो ऐसे नहीं समझना कि ये ज्ञान लेने आए थे लेकिन अब नहीं चल रहे हैं तो फलाना चला ना जाए। तो उनका भी भाग्य है। तो वो जैसा ड्रामा में नूंद है, अगर उन्होंने कल पहले भी लिया था तो अब भी ज़रूर लेंगे। तो चला जाए तो चला जाए। तो यहाँ तो जीते जी मरने की बात है ना। एक बारी जो ज्ञान का बीज डल गया तो वो फलेगा फूलेगा ज़रूर, क्योंकि उनका भी राज्य भाग्य है और परमात्मा से उनका भी कनेक्शन ज़रूर जुड़ेगा और उनका ड्रामा में पार्ट होगा तो वो ज़रूर आएंगे।
बाप अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट किया ही जाता है। कुछ वर्षा देने के लिए बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर, है ना। तो परमात्मा से जो स्थूल दुनिया में भी बाबा कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप के पास ज़रूर आते हैं, चाहे वर्षे की लालच पर। तो यहाँ पर भी रूहानी बच्चे जो परमात्मा ने अडॉप्ट किए हैं वो वर्षा लेने के लिए ज़रूर आएंगे। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? अडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको अडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, है ना। तो ये बाबा का और हम बच्चों का रिलेशन है। बाबा कहते हैं कि उन्होंने अडॉप्ट किया, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही अडॉप्ट किया था। तो फिर तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तो तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तो यहाँ पर शूद्र से यानी तमो प्रधान से ब्राह्मण बनते हैं, रूहानी नॉलेज लेते हैं और आत्मा और परमात्मा की नॉलेज लेते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब तो देवता बनते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है, हम शूद्र थे अभी ब्राह्मण बने हैं फिर देवता बनना है। तो यह चक्र चलता रहता है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, यह भी ड्रामा में होता है। तो यानी जिनका जितना पार्ट है, जिन्होंने जितना पुरुषार्थ करना है, या अगर ऐसा है कि सतयुग में ज़रूरी नहीं है कि वो सतयुग के स्टार्टिंग में ही आ जाए, है ना। तो ऐसे भी बच्चे होंगे जो सतयुग के लास्ट में आएंगे, तो उनका ड्रामा में उतना ही पार्ट है। तो बाबा कहते हैं कि कहीं कच्चे होते हैं फिर गिर जाते हैं, तो यानी उनका निश्चय नहीं बैठता, उतना ही बैठता है जितना कि उनका पार्ट है, तो फिर वो चले जाते हैं। तो माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लगा देंगे, लकीर लगा देंगे। तो माया भी बार बार आपके सामने खड़ी होती है, क्योंकि वो भी चैलेंज करती है और अपनी तरफ खींच लेती है। वो भी अपना बनाना चाहती है और नहीं चाहती कि बच्चे परमात्मा के बने। तो बाबा घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं कि माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो। तो बाबा भी बच्चों से पूछते हैं कि पहले कब मिले थे, तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि 5000 वर्ष पहले। और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाना आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े, है ना। तो बाबा को भी ड्रामा में पार्ट है, तो उन्हें भी गीता जरूर सुनाने आना पड़ता है और रावण की जेल से छुड़ाना पड़ता है। तो बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प में शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, है ना। तो ये भी सिंबॉलिकल है कि रावण के जो 10 शीश दिखाते हैं यानी कि विकार दिखाते हैं, और विष्णु को जो 4 भुजा दिखाते हैं उनकी शक्तियाँ दिखाते हैं। तो ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते कि जिसके 4 भुजाएं हों। तो ये सिंबॉलिकल जो है वो जैसे जैसे जिसको समृद्धि आई तो उसने उस तरह से उसको दिखाने के लिए, शक्तियाँ दिखाने के लिए इस तरह से बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं तो 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता है। तो यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। तो हमारा यह एम ऑब्जेक्ट है कि हर एक आत्मा को विष्णु की तरह बनना है, यानी कि जिसमें एक भी विष का अणु ना हो। विष्णु यानी
विष का कोई भी एक भी अणु ना हो। ये हर एक आत्मा की एकात्मिक स्थिति है, हायर स्टेज है, वो विष्णु द्वारा पालना, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। तो विष्णुपुरी को ये कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो दो बाहें ही दिखाएंगे ना, श्री कृष्ण को दो भुजाएं ही दिखाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं, बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। तो यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हमें जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं। वो स्थिति आत्मा की बनती है कि जीवन मुक्ति की स्थिति बनती है। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान, है। तो ये रुद्र ज्ञान है, तो यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो इसमें ब्राह्मण चाहिए, क्योंकि जो स्थूल जो यज्ञ करते हैं उसमें भी ब्राह्मण चाहिए होते हैं। तो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है, तो इसमें भी ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो शिव को रुद्र भी कहते हैं, तो शिव को ही रुद्र कहते हैं। अब आप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? तो शिव का है बाबा। तो शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं, है ना। शंकर को कहेंगे शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव को कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। तो जो स्थूल दुनिया में है, शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। शिव अलग है और शंकर अलग है। शंकर क्या है? आत्मा की आत्मिक स्थिति है। हर एक शंकर है। जब अपने विकर्मों को विनाश करता है, भस्म करता है, तो हर एक आत्मा शंकर बनकर अपने विकर्मों को भस्म करती है। और शिव तो परमात्मा है, जो कि निराकार है, जो कि इस दुनिया में जन्म मरण में नहीं आते। तो इस तरह से शिव और शंकर को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इकट्ठा, लेकिन समझ ना होने के कारण, परिचय नहीं होने के कारण, यथार्थ रीति ज्ञान ना होने के कारण उन्हें इकट्ठा कर दिया है। अब आप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है, तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, तो वह कहते हैं शिव शंकर। तो ज्ञान सागर तो है ही एक, है ना। तो तुम बाबा कहते कि मैंने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, यानी उनके शरीर का आधार लिया तुम्हें ज्ञान देने के लिए। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, है ना। तो तुम्हें अडॉप्ट किया ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो इसलिए तुम कहते हो बाप दादा। और जो बाकी जिन्होंने अभी ज्ञान नहीं लिया है, तो वह कहते हैं शिव शंकर। तो ज्ञान सागर तो एक ही है, लेकिन शिव शंकर कहें या बाप दादा कहें, है तो शिव परमात्मा ही, शिव एक ही है। तो ज्ञान सागर तो एक ही है। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से, है ना। तो ब्रह्मा से विष्णु ज्ञान से बनते हैं। जब ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान धारण किया, ज्ञान लिया, तो फिर उनकी पुरुषार्थ किया, प्रारब्ध पाई, तो फिर बने विष्णु। तो चित्र भी बराबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकल सकते हैं? तो ये इसीलिए बनाए कि विष्णु से ही ब्रह्मा बनते हैं, फिर ब्रह्मा से फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं, अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं, या ब्रह्मा। तो यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान सुनाते हैं, तो वो भी बनते हैं क्या? मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं ब्रह्मा बाबा, है ना। तो बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं। तो भक्ति मार्ग में बहुत सारे चित्र बनाए हैं, लेकिन उनका यथार्थ मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग कुछ नहीं है। वह है सब भक्ति मार्ग के। तो जैसे जैसे मनुष्य को स्मृति आती गई, तो उसने वैसे चित्र बना दिए। तो मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। तो जो देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, तो उसमें इतने सारे हाथ दिखा देते हैं, इतने सारे मुंह दिखा देते हैं, मुख दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। उनकी शक्तियों को दिखाने के लिए सिंबॉलिकल उन्होंने इस तरह से
बना दिया। तो यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। यानी सतयुग और त्रेता है दिन, और द्वापर और कलयुग है रात, जिसमें रावण राज्य होता है। तो इसलिए उसे कहते हैं आधा कल्प है रावण राज्य रात, यानी उसमें अज्ञानता है, अंधेरा है, रात है। और आधा कल्प है राम राज्य, यानी आत्मा को अपनी अपनी समृद्धि है, तो ज्ञान है और दिन है उसमें, इसलिए उसे दिखाते हैं दिन। तो बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बताते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको ब्रह्मा का या श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। तो ब्रह्मा का सफ़ेद पोश ही दिखते हैं, शिव बाबा तो है बिंदी, है ना। तो ब्रह्मा बाबा का जो साक्षात्कार होता है तो उनका सफ़ेद पोश दिखाई देता है, यानी सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देते हैं। और शिव बाबा तो हैं ही बिंदी, है ना, तो उनका तो कोई शरीर ही नहीं। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना। तो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। एक सेकंड के लिए आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। बाबा कहते दूसरा अगर रूप देखें तो मूंछ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। तो जैसे जैसे जिसका बिलीफ सिस्टम है, जिसकी जैसी फेथ है, तो बाबा कहते हैं हनुमान की पूजा करेगा तो उनको हनुमान दिखाई पड़ेगा, लेकिन है तो एक्चुअली परमात्मा ही, तो वो उसको परमात्मा उसी रूप में दिखाई देंगे। तो गणेश की पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। अगर किसी कोई गणेश की पूजा करते हैं, परमात्मा समझते हैं इष्ट देव की, तो बाबा कहते फिर उन्हें गणेश के पुजारी को वही दिखाई देगा, यानी गणेश ही दिखाई देंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे ज्वाराओं के महल थे, तुमको अनगणित धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया। मैंने कहा कि कितना तुम्हें धनवान बनाकर सतयुग में भेजा था, और फिर इतने हीरे ज्वाराओं के महल थे और कितना अनगिनत गिनत धन था, लेकिन तुमने वह सब कहाँ गवा दिए। अभी तुम कंगाल बने हो। जैसे जैसे आत्मा की हायर स्टेज होती है तो वो सब धन अपने आप ही मर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी तुम कंगाल बन गए हो, क्योंकि अपनी आत्मिक स्मृति नहीं है, सत्य स्वरूप के ज्ञान नहीं है, तो भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। तो यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है। सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। तो बाबा हमें मोह जीत की कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। मोह जीत राजाएं यह लक्ष्मी नारायण आदि हैं, तो वहाँ मोह होता नहीं। मोह अलग है, स्नेह अलग है, प्रेम अलग है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर मोह नहीं होता।
तो यानी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मोह में एक्सपेक्टेशन होती है, तो लेकिन वहाँ पर कोई मोह नहीं होता, स्नेह होता है लेकिन मोह नहीं होता। तो बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना, तो भगवान को कहते हैं कि ओ गॉड फादर, तो ये नाम रूप है। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना नाम बरोबर, है ना, तो बाबा तो बिंदी है, तो शिवलिंग को बाबा कहते हैं कि शिव परमात्मा कह देते हैं। तो बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है ना, तो जैसे पिता वैसे ही बच्चे होंगे। तो आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी है, तो हम आत्मा भी बिंदी स्वरूप है। बाबा कहते हैं निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। तो मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को कहते हैं बाबा, है ना। अगर मंदिर में जाएंगे तो उन्हें कहेंगे शिव बाबा, और घर में आएंगे तो कहेंगे बाप, कहते हैं बाप को कहते हैं बाबा। तो अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं। बाप बड़े ते बड़े, पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे, परमात्मा और बादशाही। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी ही रहती है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक इम्तिहान पास कर देते हैं तो पहले वाली जो पढ़ाई है वो याद नहीं रहती। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र सार बुद्धि में आ जाता है, यानी एसेंस आ जाता है। पढ़ते पढ़ते आखिरी जो तंत्र है, सार है, वो बुद्धि में रह जाता है, लेकिन पढ़ाई भूल जाते हैं। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा, है ना। तो बाबा ने हमें सिखाया कि मन मना भाव, अपने मन को ही समर्पण कर दो परमात्मा को, और देह का अभिमान टूट जाएगा कि यह देह तो विनाशी है, इसका अभिमान क्या करना। देह का भान ही ना रहे तो देह अभिमान टूट जाएगा। तो यह मन मना भाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। तो जितना जितना इस प्रैक्टिस में रहेंगे, अभ्यास में रहेंगे, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे, तो बाबा कहते फिर पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। तो इसी एक याद के लिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम में जैसी मति वैसी गति होती है, तो इसीलिए जो इतने महान संत गए हुए हैं जो कि जंगल में जाकर तपस्या करते थे, तो वो इसी चीज़ का अभ्यास करते थे कि लास्ट में उनको सिर्फ एक परमात्मा याद आए कि अंतमति सो गति, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना बहुकाल का अभ्यास होगा तो फिर परमात्मा पिछाड़ी में बाप और वर्षा ही याद रहेगा। मुख्य है ही यह कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं, आगे मण शेर और पाव का हिसाब चलता था, और अभी तो है किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है ना। तो ये जो वॉल्यूम्स को नापने के लिए पहले मण शेर पाव इस तरह के हिसाब किताब चलते थे, लेकिन अभी बाबा कहते किलो आदि क्या क्या निकल पड़े हैं, ग्राम वगैरह। तो कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में तो जो चीज़ 1 रुपया शेर बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर। यानी महंगाई की बात है, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर उसी तरह से उसका रेट लगाया जाता है, क्योंकि चीज़ों की कमी होती है। तो क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं, हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखे थोड़े ही मारेंगे, तो कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रौला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्कर लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तो पहले यानी भरपूर थे, सॉल्वेंट थे, और अब 84 का चक्कर लगाते लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कोड़ी बदले खोए आरे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह जो जन्म है संगम युग का, तो इसमें कितना कमाई करने का यह जन्म मिला है।
लेकिन अगर उसमें कोई कमाई नहीं कर रहे, परमात्मा को याद नहीं कर रहे, तो जैसे कि वो कौड़ी बदले खोया जा रहा है। तो बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि पावन थे अब नहीं है ना। तो खुद ही कहते हैं कि पतित पावन आओ पावन बनाओ। तो मतलब ये अंदर कहीं ना कहीं समझते हैं कि हम पावन थे लेकिन अभी नहीं है, अभी है ही कलयुग, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया को जरूर विनाश होगा, है ना। तो अगर पापा कहते हैं कि मैं पतित दुनिया बनाऊंगा तो फिर ये जो पावन दुनिया बनाऊंगा तो फिर जो ये पतित दुनिया है तो वो तो विनाश होगी, उसी का ही ट्रांसफॉर्मेशन कर कर पावन होंगे। तो इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने का भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी रजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, मन मना भव मध्य जी भव। तो यह गीता के अक्षर हैं। मन मना भव यानी खुद को समर्पण कर दो परमात्मा को, मध्य जी भव यानी इस सृष्टि चक्र का ज्ञान। तो यह गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह फिर प्रायः लोप हो जाता है। तो यानी यह हिडन हो जाता है, यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो यह चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को रजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो, है ना। तो गीता को, गीता शास्त्र है, उसी को ही माता पिता कहेंगे, क्योंकि इससे ही तुम फिर क्या बनते हो, देवता। तो सच्ची सच्ची गीता कौन सुनाते हैं, परमात्मा हमें सुनाते हैं। तो गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण यह बना। श्री कृष्ण ने भी सच्ची सच्ची गीता सुनकर राजयोग सीख कर फिर श्री कृष्ण बना। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुना कर तुम्हें गिरा ना दे, है ना। क्योंकि वो परमात्मा को जानते ही नहीं, विस्मृति हो जाती है। तो फिर श्री कृष्ण को ही उन्होंने भगवान का नाम डाल दिया, शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप समझाते हैं यह तो तुम्हारे अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी कोई बात सुनाए तो उसे सुनो नहीं, क्योंकि उल्टी बात सुनाकर तुम्हें कोई गिरा ना दे। तो बहुत बातें पूछते हैं, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो यह वॉइसलेस दुनिया थी, वह वॉइसलेस दुनिया थी यानी सतयुग, जिसमें कोई विकार नहीं था, निर्विकारी थे। तो संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, तो फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। तो अब तुम जानते हो बेहद के पाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। यह है पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। यहाँ भी गौमुख बनाया है, कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। तो ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। तो ज्ञान आता है, फिर भक्ति छूटती है, फिर वैराग्य आता है। हर एक चीज़ से वैराग्य, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, इस देह भान से वैराग्य, किसी में भी कोई राग नहीं। जब आत्मा को समझ आती है, ज्ञान मिलता है, तो फिर इन सब से वैराग्य आता है। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वह बात नहीं।
ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। है तो कई लोग कहते हैं जैसे कि ज्ञान के बाद तो भक्ति छूट जाती है, फिर भक्ति कैसे। तो भक्ति ऐसे कि भक्ति परमात्मा की भी पहले व्यभिचारी भक्ति करते थे, तो फिर बाद में आती है अव्यभिचारी भक्ति, यानी ज्ञान मिलने के बाद भी भक्ति करते हैं परमात्मा की, और एक ही परमात्मा से इस दुनिया की चीज़ें, दुनियावी चीज़ें के लिए भक्ति करते हैं कि परमात्मा को कहते हैं, बाबा को कहते हैं कि मेरे ये काम हो जाए, ये, यानी देह भान में आकर देह की चीज़ों के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि इन सब से भी वैराग्य है ना। तो देह याद आए, ना कि देह की चीज़ें आए याद आए, ना ही देह की मनोकामनाएं याद आए, तब आएगा वैराग्य, तब होगा असली वैराग्य, है ना। तो ज्ञान को इस तरह से धारण करना, ये अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाना, ना देह याद आए, ना ही देह की कोई भी वस्तु, ना कोई चीज़, ना देह भान के कोई संबंध को कुछ भी याद ना आए, तब आएगा असली वैराग्य। बाबा कहते हैं एक है हद का वैराग्य, एक है बेहद का वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य वो आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में रहकर बनती है, बेहद का वैरागी। तो सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी ही सिखाया जाता है, यह स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं, एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग नहीं है कि जंगल में जाकर बैठकर हम तपस्या करेंगे। तो यहाँ गृहस्थी में रहते हुए ही हम तपस्या करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं, एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएंगे। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा, यानी 5 विकार छोड़ो तो यह ग्रहण भी छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुमको सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। हाँ जी पापा। तो बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। तो जीते जी इस जीवन में ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार अगर लेना है तो जीते जी मरना है, यानी देह भान से निकलना है और आत्मिक स्मृति में टिकना है। तो अडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि कोई भी उल्टी सुलटी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। तो ऐसे बहुत परिस्थितियाँ आएंगी जिसमें उल्टी सुलटी बात आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे संशय में नहीं आना, अपने आत्मिक स्मृति में रहना है। उल्टी सुलटी बात सुनकर कोई भी दिल शिकस्त नहीं होना, कि संशय में नहीं आना, जरा भी निश्चय ना हिले, है ना। तो निश्चय से अपनी जीत करो। बाबा कहते हैं कि जरा भी निश्चय ना हिले। जिसको निश्चय होगा तो वो उसको अनुभव भी होगा और वह कभी भी असफल नहीं होगा, उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है।
कहते यह दुख धाम है, ये पुरानी दुनिया पतित दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है, ये ख़त्म होनी ही होनी है, इसे आग लगनी ही है, यानी ये विनाश को पानी है। इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है ना। तो इसमें कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं रखना है, कोई राग न रहे, वैराग्य आना है इससे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान दिए विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। हर एक आत्मा को बाबा ने विशेष बनाया है। तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषता की स्मृति द्वारा, संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को, है ना, तो जो बच्चे संशय में आ जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे मूर्छित बच्चों को सुरजीत करने वाले, यानी फिर से उन्हें उनकी आत्मिक स्मृति में लाने वाले, ऐसे सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। यानी हर एक आत्मा में कुछ न कुछ विशेषता है, तो उसकी श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ और उसे याद दिलाओ, अनुभव कराओ, तो वह मूर्छित से फिर से सुरजीत हो जाएगा, यानी जी जाएगा। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों की स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी भी स्पष्ट अनुभव करेंगे। अगर स्थूल दुनिया में भी ऐसा है कि अगर किसी को किसी कमजोरी सुनाएंगे तो वह ज़रूर उसे छिपाएंगे, टाल देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो लेकिन अगर उसकी विशेषता सुनाओ कि अरे आप में तो ये विशेषता है, ये ऐसा है, तो वह फिर अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। तो है ना, फिर वो ऐसे कहेंगे कि नहीं मेरे में ये भी कमजोरी है, तो वो अपने आप ही अपनी कमजोरी को भी स्पष्ट अनुभव करेंगे। तो इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि इसी तरह से उन्हें भी विशेषताओं की संजीवनी बूटी से फिर मूर्छित को, जो मूर्छित हो चुके हैं, उन्हें फिर से दोबारा से जीने की सुरजीत कर उड़ते सुरजीत कर, यानी उनको भी फिर से जीवन दान देकर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्वयं भी अपना पुरुषार्थ करो और दूसरों को भी उसकी याद कराते चलो। स्लोगन दिया है कि नाम, मान, शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। परमात्मा ने मुझे मान दिया, परमात्मा ने अपना बना लिया, परमात्मा ने अपना लिया, तो फिर ये दुनियावी मान, शान, नाम, इन सब की क्या दरकार है, इनकी क्या ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं नाम, मान, शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग, इनका भी संकल्प में भी त्याग, इसकी इच्छा भी ना हो, संकल्प में भी ना आए। तो जब संकल्प में भी त्याग होगा तब बनेंगे महान त्यागी। बाबा कहते हैं वही फिर महान त्याग है। अव्यक्त सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं बाबा के, बाबा ने जिन्हें अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, बाबा ही आकर करण करावनहार हैं, तो अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प में रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी, है ना। निर्विकल्प निर्व्यर्थ और संकल्प में रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय देगी, यानी परमात्मा के फिर संकल्पों की टचिंग होगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। अगर निर्णय सही है तो फिर उसका निवारण भी सहज हो जाएगा। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। तो हम क्या हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, है ना। तो जैसा हम करेंगे तो वैसे ही पीछे वाले करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप ही कारण कहेंगे जो निमित्त हैं बच्चे, तो फिर आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। तो इस बात पर पूरा अटेंशन। ओम शांति। तो आज बाबा ने सारा दिन के लिए संकल्प में के ऊपर अटेंशन देना है। कोई भी निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प
होगा तो बुद्धि भी ठीक निर्णय देगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। अब बाबा ने कहा कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ना हिले। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को भी सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। ओम शांति। थैंक यू बाबा।